करते पिता आपके बलिदान के लिए पिता आपकी स्तुति करते पिता पति प्रभु जी आपका लहू पिता हमारे पापों के लिए बहाया गया पिता आपका धन्यवाद करते सतुर अल्लाह रोबे खेरा लाभरा धन्यवाद करते पिता हमारी हृदय को जानते और बनने वाला परमेश्वर आवा वो आपका धन्यवाद करते खेरा लाभरा सतुर अल्लाह रो थोड़ा लाभरो हालेलुया धन्यवाद करते पिता आपके नाम की महिमा करते धन्यवाद करते सहारा मेरा तू ही है 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 मैं तेरी राहों पर
छेले वार दे पिता परमेश्वर जी हो पिता हमारे सर के ऊपर है पिता छेला वार पिता माफ का धन्यवाद करते पिता आपकी साथ के पिता परमेश्वर जी हमारे जीवन के लिए बहुत है पिता आपका धन्यवाद करते पिता आपकी प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी बलिदान की आज के द्वार आपका धन्यवाद करते सच्चे पिता हमारे हमारा और समारा है पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन से पिता तो हर एक पल पिता हर एक समय पिता आपको पुकारने और आपको ढूंढने वाले बन जाए पिता परमेश्वर हो आपका धन्यवाद करते पिता हमारे जीवन को आप बनाए जिनके नाम से सब थोड़ा लाभ हो आप टूटे हृदयों को बनाने वाला परमेश्वर हुआ आप हमारे कुम्हार है पिता आज की दोपहर आप हमें बनाए पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी और टूटे हृदयों को पिता संवारने वाला परमेश्वर हुआ आपका धन्यवाद करते पिता कि आज की दोपहर पिता हम सभी को पिता नया बनाए यीशु के नाम से पिता और हमें नई सामर्थ को दे यीशु के नाम से थोड़ा नाम लो सिकोड़ा लाभो दाना वो सिखे तारा लाभ राव हालेलुया धन्यवाद करते पिता कि आप हमारे मध्य में है पिता जी आपका धन्यवाद करते रथोड़ा नाम वो सिखे राम राम कोई शब्दोड़ा नाम वो रथोड़ा नाम वो रियतोड़ा नाम राम वो हालेलुया धन्यवाद करते कोई प्रार्थना पिता जी आपकी नाम की महिमा करते सिखे तारा लाभ राव हालेलुया कथा तारा लाभ सिखे तारा लाभ राम वो धन्यवाद करते पिता हमारी हृदयों को ग्रहण करे पिता आपका धन्यवाद करते रीतरा नामा दाना मसेखेरा लाभरा धन्यवाद करते पिता कि हम सभी ने पिता आज की और तो बाहर पिता आपकी रात दान में पिता विश्वास करते पिता कि अपने स्वर्ग रात में ग्रहण किए पिता लेकिन भले गाना नहीं आता कोई प्रार्थना हमें सिखाए पिता जो हमारे सहायक है पिता जी तो आपका धन्यवाद करते एक बार फिर पिता हम सभी को आपके हाथों में देते पिता इस समय को पिता हमारी ड्यूटी कोई प्रार्थना आपकी अगुवाई को चाहते पिता धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए पिता और जितनी भी पिता ड्यूटी से स्थान पर की जाए पिता हर एक बातों में आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी आपकी स्तुति करते प्रार्थनाओं को सुनाए धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की कैसे बैठ जाए हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए दिया। इससे पहले कि पहली वाणी आए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पहली वाणी आप लोगों को मिल जाएगा लूका 23 अध्याय 34वां वचन में मिलेगा। आइए पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद हो स्तुति के योग्य महान परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता। सचमुच आप महान हो पिता जो हमारे लिए अपने जान को दिए पिता जी यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह लिया पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप महान परमेश्वर हो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हम मिट नहीं गए आपकी महाकरुणा का फल है पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आपकी अगुवाई उपस्थिति को चाहते हैं पिता जी इन वाणी को बोलने के द्वारा पिता आप हमसे बोले और बातचीत हमारे बुद्धि और समझ को खोले पिता जी कि हम क्या बताएं कैसे बताएं हम नहीं जानते। हे पवित्र आत्मा पिता आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता आप हमारी सहायता करें। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनाते हैं। हालेलुया सभी निकाल लेंगे लूक चैप्टर 23 वर्स 32 लूका 23 का 34 निकालेंगे। चौंतीस में इस प्रकार लिखा है जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया जब प्रभु यीशु के हाथों में कीले ठोके गए पैरों में कीले ठोके गए सिर में कांटों का ताज लगा था जब वो उस कील
कील के सहारे क्रूस पर लटका हुआ था, जो उसके हाथों और पैरों में लगा हुआ था। इस भयंकर परिस्थिति में प्रभु यीशु दुख से कराते हुए, बहुत भयंकर पीड़ा में होते हुए वो बोलता है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी भयंकर परिस्थिति होते हुए भी बहुत बड़ी पीड़ा जिसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य दूसरे के दुख को तभी महसूस कर सकता है जब उसके पास सेम वैसी परिस्थिति हो। पढ़ने में शब्द बहुत ही आसान लगता है, सुनने में बहुत आसान लगता है कि यह सिंपल लग रहा है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन प्रभु किन परिस्थितियों में इसे बोला है, हम लोग उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी पीड़ा होगी। यदि आपके सामने किसी का हाथ कट जाए, तब आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसे देख नहीं सकते, बेहोश होकर गिर जाएंगे। इतनी बड़ी पीड़ा में प्रभु यीशु बोलता है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात कि प्रभु बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है, जिसे हम लोग नहीं समझ सकते। हमारी समझ से बाहर है वो पीड़ा। उसको अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब वैसी परिस्थिति हमारे अंदर हो, तभी हम उन चीजों को एहसास कर सकते हैं। दूसरे अपने दुख बताते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते जब तक आप उन दुखों में ना हो, उस दुख से गुजरे ना हो, तब तक आप नहीं समझ सकते कि वो पीड़ा क्या है, दुख क्या है। लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर थी। जब हम आगे देखते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इन्हें कौन है? इन्हें किन व्यक्तियों को बोल रहे थे? उस समय के यहूदियों लोगों को बोल रहे थे जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, या रोमी शासक को बोल रहे थे, रोमी सेना जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, किन्हें बोल रहे थे? क्या आप लोगों को मालूम है कि वो प्रभु यीशु किन्हें क्षमा करने के लिए बोल रहे थे? प्रभु हमें क्षमा करने के लिए बोल रहे थे। इन्हें का अर्थ है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम वहां पर नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का नाम लिया होता तो अलग मैटर था, लेकिन इन्हें का अर्थ होता है कि वहां पर जितने व्यक्ति थे उन्हें भी बोल रहे थे। फ्यूचर में जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेने वाले थे उनके लिए भी बोल रहे थे, क्योंकि हमारा पिता अनंत काल का पिता है। आप सभी जानते हैं, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता। वो हमारे दादा का भी पिता है, हमारे पिता का भी पिता है, हमारा भी पिता है, हमारे बेटे का भी पिता है, हमारे नाती पोते का भी पिता है, और उसकी पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी का भी पिता है। हमेशा पिता बना रहता है। हम अपने बच्चे के लिए पिता हैं, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हम लोग दादा बन जाएंगे, सही है ना? लेकिन हमारा प्रभु यीशु अनंत काल का पिता इसलिए बोला गया है क्योंकि वो हमेशा हमारे हर एक पीढ़ी के लिए पिता बना रहता है। वो कभी दादा नहीं बनता, हमेशा पिता ही बना रहता है। वहां पर क्रूस पर प्रभु बहुत पीड़ा में थे, फिर भी वो उन लोगों को क्षमा कर रहे थे जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जिन्होंने उनके विरुद्ध पाप किए थे।
उस समय में और अब की समय में भी, और उस समय आने से पहले भूतकाल में भी जिन्होंने प्रभु के खिलाफ पाप किया था उनको वो क्षमा कर रहा था। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उस समय वो लोग उनके खिलाफ पाप किए थे, जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, दोष लगाकर निर्दोष को घात कर रहे थे। लेकिन वो हमेशा एक सराहने वाला परमेश्वर है। उस समय के लोग उनके खिलाफ पाप कर रहे थे, उन्हें क्षमा करने के लिए बोल रहे थे, और आज इस दुनिया के लोग उनके खिलाफ पाप कर रहे हैं, उनको क्षमा करने के लिए बोल रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु क्रूस से बोल रहे हैं कि हे पिता, ये लोग नहीं जानते, ये क्षमा कर। आज भी हम लोगों को बोल रहे हैं और इस दुनिया के लोगों को भी बोल रहे हैं, जो आज पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज पाप में पड़े हैं, आज दुनिया भर के पापों में डूबे हुए हैं। उन लोगों को प्रभु आज भी बोल रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि प्रभु कभी पुराने नहीं होते। हम लोग पुराने हो जाएंगे, हम लोग आज किसी के बेटे हैं, कल बाप बनेंगे, परसों दादा बनेंगे, फिर परदादा बनेंगे, ऐसे हम लोग पुराने होते जाएंगे। लेकिन हमारा पिता हर एक के लिए पिता ही है, और वो आज भी अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से विनती करता है कि पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आज भी हमें बोल रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर। हमें क्षमा की जरूरत क्यों पड़ा? हमने क्या किया था जो हमें क्षमा की जरूरत है? हमने क्या किया है जो हमें क्षमा की जरूरत है? बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये भी बताता है कि जिस प्रकार आदम के द्वारा पाप इस धरती पर आई और सारे मनुष्यों में फैल गए, इसके द्वारा फैल गए जानते हैं? ब्लड ग्रुप के द्वारा, खून के द्वारा। प्रभु हमें क्षमा करने के लिए बोलता है। पाप हमने किया है। पाप क्या है? यदि हमें पाप का क्षमा चाहिए तो हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमने क्या पाप किए। क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि आपने क्या पाप किया है तो आप क्षमा नहीं मांगेंगे। सही है ना? जब आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, तब आपको सच्चा पश्चाताप की जरूरत पड़ेगा, तब आप क्षमा मांग सकते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि क्षमा के बारे में, तो वहां पर लिखा है पेनेंस, ऐसा शब्द लिखा है इंग्लिश में। जब उसको इंटरनेट से सर्च किया कि कैसा क्षमा है, तो वहां पर उसका अर्थ होता है अपने कामों के लिए अपने आप को दंड देना, दुख देना और पछताना। अपने कामों के लिए कि अरे मैंने एक गलत काम कर दिया, उसके लिए खुद को सजा देना, दुख देना, दुखित करना और पछताना, ये है पश्चाताप। कुछ भी आपने गलती किया है तो इसके लिए आपके हृदय में पछतावा होना चाहिए कि मैंने ये गलती किया है, मेरे अंदर ये पाप है, प्रभु मैंने आपके खिलाफ ये पाप किया है, और उसके खिलाफ और उसके लिए सही पछतावा की भी जरूरत है। और सही पछतावा क्या आएगा? जब आपको सच में महसूस होगा कि हाँ मैंने गलत किया है, तब आप क्षमा मांगेंगे। और जब आपको सही पछतावा होता है तब आपके आंख में आंसू जरूर आता है। यदि पछतावा नहीं, आपका पछतावा जितना बड़ा रहेगा आपके आंखों में उतना ज्यादा आंसू आता है। यदि आप पाप के विषय में जानेंगे कि पाप क्या है, तो पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है, चाहे वो संसार की दृष्टि में पाप हो या ना हो। सरकार शराब पीना को पाप मानता है नहीं?
आप शराब पीकर कहीं पर बैठे हैं, अपने घर में हैं, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे क्या? नहीं डालते ना, क्योंकि कानून की नजर में आप शराब पिए हैं वो पाप नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत है। कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, समाज का दृष्टिकोण अलग है, कानून का दृष्टिकोण अलग है, और परमेश्वर का दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया अलग है। कुछ बातों को समाज पाप मानता है, तो कुछ बातों को समाज पाप नहीं मानता, कानून उसे पाप मानता है, और कुछ बातों को समाज भी पाप नहीं मानता, कानून भी पाप नहीं मानता, लेकिन बाइबल पाप मानती है। तो हमें पाप की परिभाषा, पाप क्या है और किसे पाप कहेंगे, ये बाइबल से मानना है। हमें किससे मानना है? पाप क्या है इसकी तुलना बाइबल से करना है। यदि कानून की दृष्टि में वो सही है, लेकिन बाइबल की दृष्टि में गलत है, तो क्या है? पाप है। और उसी पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाया। यदि आपको नहीं लगता कि आपने पाप नहीं किया है, तो अपने हृदय को जांचिए। कभी झूठ बोला है, कभी ऐसी बातें बोली है जिससे सामने वाले को दुख लगे, ठेस पहुंचे, चाहे माता पिता हो या कोई और हो। कभी किसी को कुछ सुनाकर बोले हो, कभी खुद को बड़ा बनाने की कोशिश किए हो। यदि आप अपने अंदर पाप ढूंढना चाहें तो बहुत सारा मिल जाएगा। कभी आपके अंदर ये चाहता है कि लोग मुझे जाने में प्रसिद्ध हो जाएं, बहुत सारे लोग मेरा तारीफ करें, बोले कि तू कितना अच्छा है, कितना अच्छा पढ़ता है, पढ़ने लिखने में होशियार है, कितना अच्छा पढ़ाता है, तो बहुत बुद्धिमान है। बहुत सारी बातें हो सकती है जो आपके जीवन में हो, और वही क्या है? पाप है। यदि हम अपने जीवन में खुद को सामने लाने की कोशिश करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक पाप है। जबकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु का प्रेम को दिखाना है। किसको आगे लाना है? प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु के प्रेम को आगे लाना है, और किसी चीज को नहीं। परमेश्वर का प्रेम यदि किसी को दिखाना चाहते हो तो प्रेम दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए सामने वाले को। ये दिखाइए कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, आपकी कितना चिंता करता हूँ, आपको कितना आदर करता हूँ, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये दिखाना है। तब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, तब प्रभु हमें क्षमा करेंगे। जब हमारे अंदर क्या आएगा? परमेश्वर को प्रेम को दिखाने की इच्छा आएगी। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो हम कभी भी किसी को ताना नहीं मारेंगे, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे कि वो ऐसा व्यक्ति है, मैं अच्छा हूं। कभी भी हम पीठ पीछे दूसरे की बुराई करके उसे छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, यदि हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। हमारे अंदर बहुत सारे पाप हो सकता है कि आपको खुद को भी पता ना हो कि आपके अंदर क्या पाप है, कौन सा पाप है, आप नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत बार हमें भी पता नहीं लगता कि हमारे अंदर पाप कब आ गया है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया कि हमारे पाप क्या हो? क्षमा हो, क्योंकि एक छोटा सा भी पाप हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता, परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। इसलिए हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी, और प्रभु बोला कि हे पिता, इन्हें ये नहीं जानती कि क्या कर रहे, इन्हें क्षमा करो।
वास्तव में उस समय के लोग और हम भी जो संसार में हैं वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमें क्यों बचाना चाहता है, वो हमें क्यों अनंत जीवन देना चाहता है, इसके विषय में हम नहीं जानते, हमें एहसास ही नहीं है। वास्तव में जानना, सुने हो वो जानना नहीं होता। आप अपने जीवन में हृदय की गहराई से जो एहसास करते हो, महसूस करते हो, वो होता है जानना। कुछ भी चीज को महसूस करना ही जानना है, सुनना जानना नहीं है। किसी को देखना उसको जान लेना नहीं है, महसूस करना ही जानना होता है। यदि हम प्रभु यीशु को महसूस करते हैं, उसके दुख तकलीफ को महसूस करते हैं, प्रभु यीशु हमसे क्या चाहता है इसको महसूस करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु को जानते हैं। यदि हम वो सब चीज हम महसूस नहीं करते तो हम नहीं कर सकते कि हम प्रभु को जानते हैं। यदि उसको महसूस नहीं कर सकते अपने लाइफ में, उसकी इच्छाओं को महसूस नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते कि प्रभु को जानते हैं। और हम सभी को प्रभु यीशु को जानने की जरूरत है। हमें अपना जीवन उसे देंगे, विश्वास करेंगे और प्रभु को हम ये बोलेंगे, प्रभु मेरी बुद्धि और समझ को खोल कि मैं तुझे जानूं। मेरी समझ को खोल प्रभु, मुझे बुद्धि दे प्रभु कि मैं आपको जान सकूं। तब हम जानेंगे, उसके बिना हम प्रभु को नहीं जान सकते। हम प्रभु को थोड़ा भी नहीं जानते, जबकि प्रभु समुद्र के समान है और हम एक बूंद भी नहीं जानते। हमें प्रभु को जानने की जरूरत है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीषित करें। आगे के समय सुनो हम हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो वाणी के लिए। हालेलुया। फिर से हम एक गीत गाएंगे और इस समय फिर से राधा टीम सामने आएंगे। जल्दी से आ जाए, टाइम ना करें, किसी समय जा रहे हैं। हालेलुया। अपना को हम बंद रखें, फिर से हम गीत को गाएंगे। फिर प्रार्थना के भाव में रहें, क्योंकि ये समय हम एक आत्मा में रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इससे पहले हम दूसरे वाणी में जाएंगे गीत और हम गीत गाएंगे और इसके बाद हम दूसरे वाणी में जाएंगे। तो कैसे अपने को हम बंद करें। कैसे अपने को बंद करें गीत।
धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, एक बार फिर पिताजी हम आपका धन्यवाद करते पिता, ताकि इस समय पिता जो दूसरा वाणी क्या है पिताजी अपने बेटी के द्वारा बोले और बातचीत करे पिता, अपने जीत कलाम में से बोले पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति करते, आप उनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें सिखाए पिता उस दूसरे वाणी के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरा वचन हर एक की हृदय में पिता गहराई से जड़ पकड़ने पाए पिता, हम आपका धन्यवाद हम आपके पिता एक बार फिर हम सबों को आपके हाथ हम देते पिता, और आगे समय को पिता आपके हाथ हम देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आगे समय दूसरा वाणी का है, तो सुनीता मासी आएगी दूसरा वाणी लेकर। Hello, mate. Hello. हालेलुया। सभी को जय मसीह की। लूका 23 का 43 वचन निकाल लेंगे। सभी निकाल लिए? सभी निकाल लिए? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा वाणी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। इस वचन को प्रभु से मांगेंगे, हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और जो भेद की बात मेरे परमेश्वर कहते हैं उनको हमें प्रभु से ही मांगने। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेमी दयालु परमेश्वर में मेरे प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपकी बेटी प्यारे परमेश्वर पिता आपको पुकारती मेरे खुदान परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जो भी प्रभु आपने दूसरी वाणी कहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, इनके लिए प्यारे परमेश्वर पिता उन शब्द और उन ज्ञानों को मांगती मेरे परमेश्वर पिता जो आपके पास है मेरे प्यारे प्रभु। मैं कुछ भी नहीं मेरे खुदान परमेश्वर, लेकिन आपने इस योग्य समझा है मेरे प्रभु। तो प्यारे परमेश्वर पिता आप अपने कलीसिया से मेरे प्यारे प्रभु इस दूसरी वाणी के द्वारा मेरे प्रभु बोले और बातचीत करें मेरे खुदान परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके अधीनता में देती मेरे खुदान परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता को चाहती मेरे परमेश्वर कि आप भी मुझ में होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता, कि हर एक वो भूमि परमेश्वर जो परमेश्वर आपकी उपजाऊ भूमि हो मेरे परमेश्वर पिता, वो फलवंत हो मेरे परमेश्वर पिता, वो 100 गुना 60 गुना और उससे भी अधिक फल मेरे प्रभु वो आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी उस भेद से भरी हुई दूसरी वाणी को प्रभु आपके हाथों देते मेरे खुदान परमेश्वर। प्रभु आप बोले और बातचीत करें मेरे परमेश्वर। ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते आमीन। हालेलुया। प्रभु की दूसरी वाणी है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस वचन को हम 39 से सीखेंगे, इसी का पद जो मन फिराने वाला कुकर्मी के विषय में लिखा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हालेलुया। इसमें दो कुकर्मी प्रभु के साथ भी वही वो जो क्रूस पर लटकाए गए थे, अगल बगल उनको भी लटकाया गया था। हालेलुया। तो एक कुकर्मी जो था वो प्रभु पर विश्वास कर रहा था, वो देख रहा था, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है और न ही कोई पाप किया है, लेकिन फिर भी वो गुनाह पा रहा है, फिर भी वो मतलब सताया जा रहा है, फिर भी वो
दंड को वो सह रहा है और दूसरे क्या करता है, उसकी निंदा करता है। यदि तू सच में मसीह है तो तू खुद को भी छोड़ा और हमें भी छुड़ा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो महान प्रभु यीशु है वो उस कुकर्मी को बोलते हैं कि जो वो मन को फिरा रहा था। यहाँ पर प्रभु यीशु जो मन को फिराए हुए मन को देख रहा था कि उसने किस प्रकार वो प्रभु के दुखों को देखकर, उसके ताड़नाओं को देखकर, वो उसके कामों को, वो भला इंसान जो भी मतलब वो जो दुष्ट काम किया था, वो उसके जो बगल में था, उसको पता था कि इसने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो सारे अपराधों का वो गुनहगारों के साथ गिना गया। जबकि हमारा प्रभु गुनहगार था क्या? नहीं। ना उसने कभी छल वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक में, ना उसमें कोई छल था, ना ही उसमें कपट थी, और वो इतना नम्र और दीन परमेश्वर थे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसे क्रूस पे लटकाए जाते। लेकिन फिर भी वो जितने भी लोग थे मिलकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की ओर ढकेले, जबकि वहां का खुद राजा वो बोल रहा था, वो देख रहा था कि मैं इसमें कोई भी गुनाह नहीं पाता। लेकिन लोग क्या बोल रहे थे, ये गुनहगार है, हमें इसका क्रूसी ही चाहिए, क्रूसीफाई ही चाहिए, ये क्रूस पे ही लटकाया जाना चाहिए, ऐसा वो सभी लोग बोल रहे थे। और यहाँ तक कि जब उनको क्रूस पर लटकाने के लिए जब वो प्रभु यीशु मसीह से स्वयं राजा बात कर रहे थे, क्या तू जानता है कि मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तुझे बचा सकता हूँ, तू कुछ तो ऐसे बातें बोल कि मैं तेरी ओर होकर तुझे छुड़ा लूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या वो स्वयं को छुड़ाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो गुनाहों का, हमारे गुनाहों का वो सजा स्वयं के ऊपर ले रहे थे। उनको पता था कि उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उनके सिर पे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, सारी बातें उनको पता थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे? सब कुछ अपने ऊपर लिए जा रहे थे। और इसमें जो एक अपने गुनाह, अपने अपराधों को माना और उस समय कहा कि यहाँ पे और लिखा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। उसने जो दूसरा कुकर्मी था, उसने क्या किया? उसने कहा कि प्रभु तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। तो प्रभु कहते हैं कि उसका मन फिराने को देखा, प्रभु ने उसके हृदय को देखा कि ये कैसा मन फिराता है। और दूसरा भी था, वो भी विश्वास कर सकता था। और ऐसा नहीं है कि उन दोनों अपराधी जो लटकाए गए थे उनको पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह के बारे से, क्योंकि 3 ही वर्ष लगभग प्रभु ने सेवा किए और उतने में पूरा विश्व में, अभी तक वो 12 प्रेरित के द्वारा पूरे विश्व में फैल गई थी वो सारे बातें, जगह जगह उनका नाम था, चर्चा था। तो उनका ये नाम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह बुरे हैं, वो गलत काम करते हैं। उनका ये नाम था कि वो मुर्दों को जिलाते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, ऐसी नाम थी उनकी। लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा ही होना चाहा, उनको क्रूस पे लटकाना चाहा। और वो भी दूसरा जो पापी था, जो गुनहगार था, जो डाकू था, वो भी चाहा। दूसरा था, वो भी सुना था, लेकिन उसने विश्वास किया। सुनते तो सभी हैं, लेकिन सभी विश्वास नहीं कर पाते। ऐसा सच में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है। हर एक लोग जानते हैं नाम, ये भी जानते हैं कि उनको क्रूस पे लटकाया गया है, वो हमारे गुनाहों का फल को भोगे हैं, ऐसे करके सबको पता है। लेकिन मन वही फिर आते हैं जो अपने सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं, हृदय की गहराई से प्रभु को बोलते हैं, पुकारते हैं, वही मन फिराते हैं। और यहाँ पर उस डाकू ने जो दूसरी ओर लटकाया गया था, उसने अपने मन को फिराया और कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। तो उनको पता था कि वो अपने राज्य में, अर्थात परमेश्वर का पुत्र है, वो उसको पता था।
तब उसने अपने ग्रहण किया कि वो अपने राज्य में जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। क्या वो बोल सकता था कि प्रभु यीशु मसीह जब आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, ऐसे कुछ भी ऐसे बोल सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? अपने राज्य में। और राज्य किसका है? परमेश्वर का है। हर प्रभु से वो बोलते हैं कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तो हमें हर एक अपने गुनाह अपराधों को जो भी हमने किया है उसे हमें क्या करना है? आज के दिन गुड फ्राइडे है, आज के दिन आप अपने गुनाहों अपराधों को स्मरण करें। आज के दिन आप पश्चाताप करें। आज का दिन गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु गुड है क्या हम लोग के लिए? सच में गुड नहीं रहता। हम लोग को तो कहना चाहिए शोक दिवस मनाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उठाए गए, लेकिन हम गुड इसलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा ले गया। हमने गुनाह किए, हमने व्यभिचार किया, हमने लड़ाई झगड़ा किया, हमने नाना प्रकार के पाप किए जो प्रभु की दृष्टि में क्या है? घृणित है। लेकिन वो परमेश्वर सबके गुनाहों को उठा ले गया। तो यदि हम किसी के कोई खत्म हुआ रहता है तो हम उसको स्मरण करते हैं तो क्या शोक, उनके लिए शोक वो हो रहे 10 कर्म वगैरह होता है, शोक पत्र ऐसे करके भेजते हैं। तो आज को दिन तो प्रभु क्रूस पे चढ़ाए गए थे, शोक दिवस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिए गए और जितना भी उन्होंने प्रताड़ित, जितना भी उनको प्रताड़ित किया गया, मैं सोचती हूँ कि हम लोग के पैर में जब कांटा चुभ जाता है तो हम लोग इतना दर्द होता है कि हम लोग क्या करते हैं? लंगड़ाने लगते हैं। अपना एक्टिविटी सीधा ही बता देंगे कि हम लोग अब वो हो गए हैं, पैर में कांटा चुभा है, मतलब ठीक से चल नहीं पा रहे हैं ऐसे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सारे दर्द को, जैसे भैया बता रहे थे कि हम लोग सोच ही नहीं सकते कि वो कैसा दर्द था। सच में हम लोग सोच ही नहीं सकते वो कैसा दर्द था। हम लोग के पाँव में यदि कांटा चुभ जाता है तो हमें इतना दर्द होता है। यदि हम लोग कहीं चलते चलते कहीं किसी के ठेस लग जाता है या हमें सिर में लग जाता है या फिर वो सूज जाता है, उतना में हमें ऐसा लगता है कि मैंने क्या पाप कर दिया, प्रभु की इतना पीड़ा हो रहा है। हम लोग सीधा ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हैं। उन्होंने वो सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद भी सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। और धन्य है वे जो उनकी और उनके वचनों को सुनकर मन फिराते हैं। और जैसा कि यशायाह के 55 के 10 और 11 वचन कहता है कि जिस प्रकार हिम और वर्षा आकाश से गिरते हैं, मेरा वचन भी होगा जो यूं ही नहीं लौटेगा, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाएंगे। उपज उग जाती है जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, वचन कहता है उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा, वरन जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। हालेलुया। यहाँ पर ये मत समझे कि कोई अचानक से क्या होता है, भयभीत होने के कारण थोड़ा सा डर खड़बड़ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रभु की ओर से नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे जो भी खड़ा होते हैं और जो भी निकलता है मुंह से, हम लोग नहीं तैयारी कर पाते, लेकिन प्रभु जो भी निकालेगा ना, जो गलत हो या सही हो, वो प्रभु ही परखता है, उसका ही शब्द है, वो हमारा शब्द बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना के भाव में बने रहे मेरे प्रिय। ये वो वक्त है जो यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर भारी पीड़ा के साथ गुजरना था, भारी तकलीफ को लेकर गुजरना था, जो पीड़ाएं मुझे और आपको सहनी थी,
तो दुख और पीड़ाओं का प्रवेश मसीह ने अपने देह पर ले लिए। हालेलुया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है। आइए अपने सारे अधर्मों को, सारे गुनाह को यीशु के ऊपर डालते हैं। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। ये अवसर यीशु मसीह एक बार आपको देता है। वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानी को यीशु पर डाल दीजिए मेरे प्रिय। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है। क्या थकाती हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या थकाती हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। भोगती उनके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। भोगती उनके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। ताज कांटों का सिर पे पहनाया, जिसमें दर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सिर पे पहनाया, जिसमें दर्दी से उसको सताया। कैसे गिर गिर के जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। कैसे गिर गिर के जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली पे जब भाला मारा। सूली पर था मसीह बेसहारा,
बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोझ सबके गुनाह का क्या खता की हमारे बस्ती की जालिमों ने जो उसको सजा दी क्या खता की हमारे बस्ती की जालिमों ने जो उसको सजा दी ठोकती उसके हाथों में कीले फिर भी यीशु ने उसको दुआ दी ठोकती उसके हाथों में कीले फिर भी यीशु ने उसको दुआ दी बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है ओ यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु प्रभु आपका धन्यवाद मेरे अधर्म की बोझ को उठाने के लिए मेरे पाप मेरे गुनाह को अपने पर लेने के लिए प्रवेश मसीह में आपका हृदय के गहराई से धन्यवाद करता हूं मेरा परमेश्वर मैं आपके इस बलिदान के लिए कुछ भी नहीं दे सकता प्रभु जितना भी मैं आपको दूं प्रभु सब कम है प्रभु जी मेरे पास मेरे जीवन के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है मैंने बहुत रोग आपको दे दिए मैंने बहुत से पीड़ाएं आपको दे दी प्रभु बहुत से ताड़नाएं मैंने आपको दी अब इस जीवन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है मैंने अपने श्राप आपको दे दिया अपनी तकलीफें आपको दे दी प्रभु जी आपने मुझे शून्य कर दिया मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु जी मेरे पास मेरे जीवन के अलावा कुछ नहीं रहा और अपने जीवन को मैं आज ये दोपहर के समय में जब आप कलवरी के क्रूस पर लटके हुए थे प्रभु जी आप चिल्ला रहे थे आप करा रहे थे प्रभु उस वक्त मैंने आपकी आवाज को नहीं सुना लेकिन आज आप उस पीड़ा के ऊपर मैं ध्यान देता हूं और आपके बलिदान के बदले अपने जीवन को जीवित पवित्र और भाव का बलिदान के रूप में आपको देता हूं प्रभु जी आज ये दिन आप मुझे प्रकट कर लीजिए यीशु के नाम से सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे तीसरी वाणी जुड़ जाएंगे जिसकी है जल्दी से सामने आ जाएंगे थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की ठीक है ऐसा नहीं इस तीसरी वाणी को सीखेंगे और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय चलो हां बिल्कुल 19 उसका 26 पर हम पढ़ेंगे 26 निकालिए
यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर मुझे फिर से एक बार फिर उनके वचनों को बोलने का अवसर दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और मैं इस वाणी द्वारा आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस प्रकार पहला वाणी में हमने सीखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार विश्व के लिए बोला कि पिता इन्हें क्षमा कर कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और इस प्रकार में दूसरे वाणी में सीखा कि पड़ोसी के बारे में परमेश्वर ने बताया कि उसके अगल बगल में जो दो डाकू लटके हुए थे उनसे कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। इसी प्रकार आज हम फिर से तीसरी वाणी की ओर बढ़ेंगे और इस तीसरी वाणी में हम सीखेंगे इसे परमेश्वर पिता अपने परिवार की ओर संकेत कर रहे हैं और इसमें कह रहे हैं, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था खास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। हालेलुया। जब हम पिछली बातों में हम नजर डालें बाइबल कही, जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए थे, उसके पहले जो उनके लिए जो जिब्राइल फरिश्ता है उन्होंने बोला था, मतलब जो यीशु मसीह जन्म लिए हैं वो मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस सामर्थ्य से जन्म लिए, क्योंकि जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा था कि तू गर्भवती होगा और तेरा नाम मतलब उनका नाम यीशु रखेंगे करके उन लोगों को बोला गया था। वही है, तो उसी प्रेम को लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं। एक और बातों की हम ध्यान देंगे, जहाँ पर एक आराधनालय होती है, वहाँ पर यीशु मसीह प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं और लोग वहाँ पर वचन को सुनते रहते हैं। तो वहाँ पर उनके पास मतलब उनके चेले आकर उनसे कहते हैं कि यीशु पिता, आपकी माता और आपके पिता बाहर खड़े हुए हैं, आपको बुला रहे हैं, ऐसे करके बोलते। तो यीशु पिता बोलते हैं कि वो मेरी माता नहीं, जो मेरे शब्द सुनते हैं, जो मेरी बातों को सुनते हैं, वे मेरे माता और पिता हैं, ऐसे करके बोलते हैं। और कई जगहों पर परमेश्वर पिता ने अपनी माता को हे नारी कहकर पुकारा। तो इस वचन का मेन मुख्य पॉइंट ये है कि यीशु मसीह ने हे नारी कहकर क्यों पुकारा, तो हम इसे सीखेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने इसलिए उसे हे नारी कहकर पुकारा क्योंकि परमेश्वर का पुत्र था। हमें पता है कि वो मरियम के द्वारा ही इस पृथ्वी पर आया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से था और ये बातें पहले से उन लोगों को कह दी गई थी। मरियम को अलग से और यीशु को अलग से बोला गया था। हालेलुया। हालांकि उन लोगों की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि वो लोग कैसे क्या है वो वाला, लेकिन परमेश्वर पिता ने उन्हें पहले से संकेत दे दिया कि यहाँ पुत्र जनेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य से और जनेगी करके बोला गया था। वही है, तो परमेश्वर ने इसे साफ किया और उस क्रूस पर लटके हुए परमेश्वर ने इस वचन को कहा कि हे नारी, ने अपनी माता को कहा, यहाँ पर लिखा है, जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए यह तेरा पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो वहाँ पर लोग थे उनसे कहा कि मैं तेरा पुत्र हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्योंकि मैं परम प्रधान जो कहलाता है उसका पुत्र हूँ करके परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर ने मतलब अपने उस माता को मतलब अपनी माता नहीं है ऐसे करके नहीं मतलब समझा, लेकिन उसे बयां किया कि ये मेरी माता है, लेकिन मैं इससे नहीं जन्मा हूँ, परमेश्वर की ओर से था और मैं परमेश्वर की ओर से जन्मा हूँ, लेकिन परमेश्वर के कहे अनुसार मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते जाते हैं तो हमें स्पष्ट पता लगता है कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा जन्मे जरूर थी, एक वो मतलब जरिया था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पिता ऐसे पवित्र नहीं कहलाए क्योंकि पृथ्वी पर जन्मा है हर कोई पापी, लेकिन यीशु मसीह पवित्र है। और पवित्र इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा जन्मे थे, हालांकि मरियम एक जरिया थी, इसलिए परमेश्वर पिता ने वहाँ पर अपने उस माता का मतलब ध्यान रखा, अपने संबंधों का मान रखा। और परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने बोला कि नारी मतलब यह देख तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है, और इस समय वह चेला अपने घर ले गया। हालेलुया। जो चेला उससे प्रेम रखता था, यीशु मसीह प्रेम रखते थे, उस चेले ने उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जो उनकी माता है उसके ख्याल रखा परमेश्वर पिता ने, क्योंकि जन्म से उनके साथ थे यीशु मसीह का। हालांकि मरियम उसे जन्मी नहीं थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो गर्भवती हुई थी और यीशु मसीह को जन्मी थी, लेकिन उन्होंने अपने माता का फर्ज होने का मतलब उसको निभाया कि मैं इसका ही मतलब माता हूँ, ऐसे करके उसके जन्म से लेकर बड़े होने तक। लेकिन यीशु मसीह भी कई जगह उन्हें नारी के रूप में मतलब प्रोत्साहित करके बुलाते थे, बोलते थे। हालेलुया।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसका ख्याल रखा कि मरियम जो मेरी माता है, उन्होंने मेरा जन्म से ही पालन पोषण किया। तो इस बात का यीशु पिता ने ध्यान रखा, उतना दुख सहते हुए भी, उतना मार खाते हुए भी, कोड़ों को खाते हुए भी परमेश्वर पिता इन बातों को नहीं बोले कि मरियम मेरी माता है। उन्हें उसने अपने पुत्र का संबंध को परमेश्वर के सम्मुख रखा और मरियम से कहा कि ये तेरे सभी पुत्र हैं, जितने जो मेरे चेले वो तेरे पुत्र हैं करके यीशु मसीह ने मरियम से कहा, अपनी माता से कहा। अपनी माँ का जो प्रेम था उसे यीशु मसीह इसने दर्द सहते हुए नहीं भूले। उन्होंने कहा कि ये तेरा पुत्र है। और ये चेले जो उनसे प्रेम रखते थे, यीशु मसीह प्रेम रखते थे उसे, उन चेलों ने उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। इस वाणी द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे जय मसीह की। आइए अपने आप को फिर संबंध करें। Thank you, Jesus. जैसे तू रोया है यीशु, वैसे मैं रोने लगा हूँ। जैसे तू तड़पा मेरे लिए, वैसे मैं तड़प रहा हूँ। जैसे तू रोया है यीशु, वैसे मैं रोने लगा हूँ। जैसे तू तड़पा मेरे लिए, वैसे मैं तड़प रहा हूँ। यीशु को बुलाएं मेरे प्रिय। आ जाओ फिर से यीशु, अब मेरी जिंदगी में। आ जाओ फिर से यीशु, अब मेरी जिंदगी में। जाओ मेरी दुआओं, तुम यहोवा से ये कहना, मैं जी रहा हूँ इस कदर, खाकर ठोकरें दर बदर। मैं जी रहा हूँ इस कदर, खाकर ठोकरें दर बदर। जाओ मेरी दुआओं, तुम यहोवा से ये कहना, जाओ मेरी दुआओं, तुम यहोवा से ये कहना। तरसे मेरी निगाहें, प्यासे तेरे लबों पे। तरसे मेरी निगाहें, प्यासे तेरे लबों पे। वो प्रेम अमृत एक बूंद, वो प्रेम अमृत
गाते हैं। जाओ मेरी दुआओं यहोवा से कहना, जाओ जाओ आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। नेक्स्ट वाणी जिसकी है जल्दी से सामने आ जाए। सबको जय मसीह की। आज जो वाणी मिली है उस पर ये चौथी वाणी मिली है। मैं इस वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस वाणी को लेके बोल सकूँ। पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी के नाम से पिता मैं आपके पाक चरणों के तले आती हूँ। प्रभु आपको धन्य और धन्य कहती मेरे खुदा। ना मुझ में कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है प्रभु की आपकी इस वाणी को बोल सकूँ। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता मेरी सहायता करें, आप ही मुझसे होकर बोले और बातचीत करें मेरे परमेश्वर। सुनने वाले को धरने के लिए कान और हृदय प्रदान कर परमेश्वर कि आप किस वचन को समझ सके प्रभु। और परमेश्वर प्रभु मेरी सहायता कर, क्योंकि तू सामर्थ्य की आत्मा को देता है। तू कहता है मत डर, मैं तेरे संग और साथ हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा पिता हर एक अंधकार की बातों को मैं यीशु के नाम से परमेश्वर पिता बांधती हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर यीशु के नाम से इस जगत में जितने भी लोग हैं प्रभु उन सबों के देह प्राणात्मा को आपके हाथों में समर्पित करती परमेश्वर पिता। प्रभु बोलने में मेरी सहायता मदद करें, समझ को खोले परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद का साथ प्रार्थना मसीह सुनासरी के नाम से मांग लेती, सुनो दया से कबूल करें। ये क्रूस की चौथी वाणी है। ये मत्ती मत्ती 27 अध्याय निकाल लेंगे, इसके 46 पद से लिया गया है। ये तीसरे पहर की बात है। मैं पढ़ रही हूँ। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उस घड़ी की बात है जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे और वचन कहता है वो 100% परमेश्वर के पुत्र थे और 100% मनुष्य भी थे। जैसे हमारे पैरों में कांटा लगता है तो दर्द होता है, उस समय तो उनके हाथों में, पैरों में, सिर में सब जगह कांटा ही कांटा था। कीले ठोकवाए गए थे और वो दर्द से भरे हुए कहरा रहे हैं। जैसे हमें कुछ भी दर्द होता है तो हम अपने पिता को बताते हैं और अपने दुखों को बयां करके रोते हैं। उस समय उनका दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा पीड़ित और दुखित थे। वो उस समय अपने पिता से कहते हैं, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब एक पिता, हम एक संसारिक मनुष्य हैं, जब हमारे पिता हमें छोड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। और यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे और जो संसार के सारे पापों को
सब जनता जानते हैं यहोवा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, उसमें रचना से भी कोई बुराई नहीं है। उनकी इच्छा थी, क्योंकि उन्हें यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास रखे वो बहुतायत के जीवन अनंत जीवन को प्राप्त करे। और वो परमेश्वर हमें प्रेम करता है और वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान देने के लिए भी पीछे नहीं हटा। और उसने अपने बेटे को त्याग दिया, क्योंकि यीशु मसीह सारे संसार के दुखों को, उनके पापों को अपने ऊपर ले लिए थे। उस समय पिता को छोड़ना पड़ा उन्हें, और उस समय यीशु मसीह अकेले हो जाते हैं और अपने पिता को अपने संग न पाकर वो तड़पते हुए बोल उठते हैं, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालांकि परमेश्वर अपने बेटे को, कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं छोड़ता है, लेकिन पाप में संसार का पाप इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने बेटे को उस समय के लिए छोड़ा, और उस समय यीशु मसीह घबरा उठे और अपने पिता के लिए तड़प उठे। प्रियो, हम सांसारिक लोग होकर भी अपने बेटे अगर गलती करते हैं तो उसको क्षमा करते हैं, उसको ऐसे छोड़ नहीं देते। लेकिन यहोवा परमेश्वर जो अति पाक परमेश्वर है, उसके बुराई उसके तीर में भी, उसके नजदीक में भी नहीं फटक सकता। उस समय वो संसार के सारी बुराइयों को लेकर यीशु मसीह अपने कंधों पर उठा लिए थे। इससे पहले कि यीशु मसीह जब वो पकड़ाए नहीं गए थे, तब वो जैतून पहाड़ में जाकर प्रार्थना किए थे और उसको बोले थे कि हे पिता, ये कटोरा मुझसे टाल दे, ये कटोरा को मुझसे टाल दे, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होगी। और वो पिता की इच्छाओं पर चलते हैं, पिता की आज्ञा को मानते हैं और ये दुखों को सहा, क्योंकि हम और आप बचाए जाएं। हमारे जो पाप जो हमने अब किए, उस सारे पापों का बोझ उठा के क्रूसिफाइड हो गए और हमें छुटकारा दिया। नहीं तो जैसी दुर्दशा यीशु मसीह के क्रूस पर हुई थी, आज हमारी भी दुर्दशा ऐसी होती। आज हम क्रूस लेके उठाते और आज जो ताड़ना है, जो उसके मुंह में थूका गया, उनको मारा गया, जो 39 कोड़े खाए हमारे गुनाहों के लिए, उन्होंने 39 कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। उनका एक एक कोड़ा हमें चंगाई को देता है, शिफा को देता है, छुटकारे को देता है। उन्होंने वो सब सहा, सारे अपमानों को सहकर परमेश्वर ये क्रूस के जीवन को ले लिया। हमें इस प्रेम को समझना है, उस अगापे प्रेम को समझना है जो परमेश्वर हमसे किया। हम संसारिक मनुष्य अगर अब कोई हमसे मांगे कि तू अपना बेटा दे दे, तो हम नहीं देंगे। लेकिन वो पिता ऐसा अगापा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, जगत के लिए दे दिया, क्रूसिफाइड कर दिया। परमेश्वर के अगापा प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती कि उसने हमारे पापों और गुनाहों को उठा लिया, हमारे पापी जीवन को बचाया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब उसके अनुग्रह के तले पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम बुलाए गए लोग हैं, लेकिन हम ही नहीं है, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं। उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई है, संसार का हाकिम नहीं चाहता है कि वो यहाँ है, हमें बोझ चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए, स्मरण करें कि हमारे भाई बहन नाश ना हो, परंतु वो भी जिस प्रकार हम छुड़ाए गए, बचाए गए हैं, उस प्रकार उन्हें भी छुड़ाया जाए और बचाया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो।
सबको बातचीत करें। धन्यवाद। फिर से अपने स्थान में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, तूने बचा लिया। पापों के दलदल में फंसी हुई थी, तूने छुड़ा लिया। दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, तूने बचा लिया। पापों के दलदल में फंसी हुई थी, तूने छुड़ा लिया। यीशु राजा मुक्तिदाता, तू दिल में आजा, तू आजा मेरे। यीशु राजा मुक्तिदाता, तू दिल में आजा, तू आजा मेरे। यीशु राजा मुक्तिदाता, तू दिल में आजा, तू आजा मेरे। बस के जीवन Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु हम आपके प्रेम के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्तुति हो पिता आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अगली वाणी की ओर जाएंगे। समय का विशेष ध्यान आप रखेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह। आइए 5वां वाणी को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 28 वचन निकालेंगे सब। 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। इस वचन के लिए हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। धन्यवाद करते ईश्वर के पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदाबाद एक बार पुनः पिता परमेश्वर हम आपके चरणों तले आते हैं पिता। प्यारे खुदा हमारी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता प्रभु जी कोई मनुष्य ना बोले पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी ओर से होता ऐसा दया अनुग्रह चाहते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा में सहायता मदद करने वाला पिता हमारी सहायता मदद करें पिता प्रभु जी। हमारी बुद्धि और हृदय खुले पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचन को समझ सके पिता और उसे समझ कर भी हृदय में रख सके पिताजी। ऐसे अनुग्रह दया को चाहते पिता परमेश्वर और धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्राप्त यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। इसमें टॉपिक क्या है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और उसको प्यास लगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वो पुत्र था, उसको प्यास क्यों लगी? लेकिन परमेश्वर खुद तो जीवन का स्रोता था। उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो मुझे कभी प्यासा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर लेकिन क्या था? वो परमेश्वर भी था 100% और मनुष्य भी था। हमारी तरह मांस और हड्डी का बनाया हुआ वो भी मनुष्य था और 100% परमेश्वर का पुत्र भी था। इसलिए उसको दो प्रकार के प्यास लगी, क्योंकि एक तो मनुष्य था, एक परमेश्वर था। हालेलुया।
इसके बारे में देखेंगे कि उसको कैसा प्यास लगी। एक दिन यीशु मसीह गांव में जाते हुए कुआं के पास बैठा हुआ था, वो याकूब का कुआं था। वहां पर एक दिन सामरी स्त्री आई और उसको देखकर यीशु मसीह बोला, हे स्त्री, मुझे जल पिला। हालेलुया, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। हालेलुया। और उस समय सामरी जो होती थी उसको नीच समझते थे, उसको छुआ, कभी कभी छुआ मानते हैं। उसी प्रकार से सामरी लोग जाति होते हैं, उसको उससे बोली यीशु मसीह, हे स्त्री, मुझे पानी पिला। हालेलुया। परंतु आगे को देखेंगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं इसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हालेलुया। परमेश्वर उस जीवन का सोता था, जीवन का जल था, लेकिन उसको प्यास लगी। किस प्रकार की प्यास लगी? हमें और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पिछले दिनों हम लोग क्या मनाए? खजूर का रविवार। हालेलुया। और खजूर का रविवार मनाने वाले कौन थे? हम ही लोग थे। हालेलुया। और जब यही सब खजूर का रविवार मनाने वाले जो क्रूस पर सभी लोग गए थे, वही लोग क्या बोले? इसको क्रूस पर चढ़ा दो। हालेलुया। हम ही लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, हम ही लोग जैसे लोगों को अंगरखा फाड़े वो खजूर का पेड़ को क्या किया? रास्ते में बिछाया गया। वही सब लोग जो क्या बोला? इसको क्रूस पर चढ़ा दो। हालेलुया। आज वैसी हम हमारी भी स्थिति है। हम लोग क्या करने आते हैं? चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए आते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। कुछ खाने के लिए आते हैं, कुछ त्योहार मनाने के लिए आते हैं, आ जाते हैं, कुछ गुड फ्राइडे हो गया, कुछ क्रिसमस हो गया, 3 दिन को लोग आते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके परमेश्वर के संबंध, हमारे संबंध है परमेश्वर प्रेम, उसके साथ में जीवन देकर आपस ज्यादा प्रेम करना चाहिए। उसका प्यास है परमेश्वर को, वो तो खुद जीवन का सोता है, उसको किस चीज का प्यास लगेगा? हमको और आपको बचाने की प्यास है। क्योंकि वहां पर जितने लोग थे, परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा हुआ था, वहां पर कौन ठुठा उड़ा रहे थे? सब लोग पापी थे। और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पिता, मैं प्यासा हूं, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये प्यास में उसकी प्यास थी, हमें बचाने के लिए प्यास थी, वही प्यास आज भी है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यास एक दिन का नहीं होता है, रोज प्यास होता है हमको और आपको बचाने के लिए। क्योंकि हम लोग चर्च जरूर आते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, इसलिए हमको निर्णय लेना होगा। आज से परमेश्वर, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, हम सारी पापों गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, रोज वचन सुनने से कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। चाहे बड़े बड़े पास्टर के पास चले जाइए, रोज सुबह शाम आराधना कीजिए, जब तक हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से संबंध सही नहीं होगा, तब तक परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारे जीवन में नहीं देख सकते। इसका प्यास है। आज ही परमेश्वर हमको बोलता है कि मैं प्यासा हूँ। उसी तरह से परमेश्वर जिस तरह से प्यासा है, उसी तरह से हमारा भी प्यास होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं ही प्यासा हूँ। परमेश्वर, मैं आपके समीप जाना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं पापों गुनाहों से निजात पाना चाहता हूँ। हमारा भी प्यास होना चाहिए। परमेश्वर इसी का प्यास है। परमेश्वर तो खुद जीवन का सोता है। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलन। हालेलुया। किसका? उसका क्या भोजन था? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, उसका भोजन था। तो उसका प्यास पानी नहीं हो सकता। हालेलुया। हमको और आपको बचाने की प्यास है। आज ही परमेश्वर हमको पुकारता है, बेटी बेटा आ, पाप गुनाह से छोड़ दे, इसके प्यास है उसको। हालेलुया। आज हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही हो। पिता, आज हम सारी गंदगी से, इस पापों से, गुनाहों से, व्यभिचार की बातों से, चाली चोरी की बातों से, वो सभी चीज को हम छोड़ना चाहते हैं कि इसका भी प्यास हमारे हृदय में जागृत होना जरूरी है। हालेलुया। आज ही के दिन नहीं, हमें रोज प्यास होना चाहिए। जिस रात परमेश्वर एक दिन उसको प्यास नहीं लगता, परमेश्वर को रोज प्यास लगता है हमको आज बचाने का। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को हम सबको आशीर्वाद। अपने आंखों को फिर से बंद रखें। प्रभु की प्रेम, प्रभु की कृपा सबों के जीवन में होता से होती रहे। वो अपने बंदों को कभी ना छोड़ेगा काफिर, लाख मुसीबत हो उन्हें मिल जाता है साहिल। घुटने में आ जाए। वो अपने
एक बार फिर से हम आपको आदर देते हैं हमारे जीवन से आपको महिमा मिले यीशु के नाम से। अगली वाणी की ओर जाएंगे। हेलो हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस अवसर को आपने हमारे जीवन में दिया पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इसलिए आपने आपकी 5वीं वाणी को आपने हमें सुनाया है पिता, हमने उसके बारे में मनन किया, चिंतन किया पिताजी। आपकी 6वीं वाणी का समय है पिता, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते पिता, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है पिताजी। कृपा करके आपकी अगुवाई को चाहते हैं पवित्र आत्मा, आप सहायता कीजिए पिताजी, आप होकर बोले और बातचीत कीजिए पिता। आप सुनने के लिए कान और धरने के लिए हृदय को प्रदान करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने से भी आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। एक छोटी सी प्रार्थना और उद्धार करते हैं मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। 6वीं वाणी के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 19 अध्याय का 30वां वचन। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उनकी 6वीं वाणी है पूरा हुआ। उन्होंने 5वीं वाणी, मतलब यहाँ तक हमने सीखा 5वीं वाणी के बारे में, अब 6वीं वाणी का समय है। उन्होंने यहाँ पर कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब किसी भी काम को हम करते हैं तो काम मतलब पूरा होने के बाद हम सभी पूरा हुआ बोलते हैं। आप सभी, हम सभी के जीवन में आता है कि हम पूरा हुआ शब्द बोलते हैं। पूरा हुआ शब्द एक छोटा सा मतलब दो ही शब्द है पूरा हुआ, लेकिन उसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। किस काम के लिए मतलब पूरा हुआ बोला प्रभु ने, परमेश्वर ने मतलब एक काम दिया था प्रभु यीशु ने उस काम को पूरा किया, तभी उसने खुशी से कहा पूरा हुआ। वहाँ पर जब वो क्रूस में लटके थे तो मतलब जब पूरा हुआ उन्होंने कहा तो उनके अंदर मतलब निराशा या दुख उन्होंने नहीं कहा। मतलब कोई भी छोटे बच्चे रहते हैं, आप लोग जानते होंगे, पेरेंट्स है तो छोटे बच्चे को आप लोग होमवर्क कराते हैं तो वो खेलने के लिए उतावले रहते हैं, खेलने जाने के लिए। तो उस मतलब होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो चिल्लाकर बोलते हैं कि मम्मी कि पापा पूरा हो गया होमवर्क, हम लोग खेलने जा रहे हैं बोलते हैं, वो खुशी से बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जब प्रभु ने पूरा हुआ बोला तो उन्होंने विजय की साथ मतलब विजय की घोष के साथ बोला कि मतलब पूरा हुआ। तो जो काम परमेश्वर ने उन्हें दिया था वो काम उन्होंने पूरा किया, इसी को उन्होंने पूरा हुआ कहा। मतलब हम सभी मानव जाति, मतलब हम इतने सभी पापी हो गए थे, समस्त मानव जाति, इन हम सभी के उद्धार के लिए लहू के बलिदान का होना, मतलब लहू के बलिदान से ही हम सभी के पाप क्षमा होना था। लहू के बलिदान मतलब गाय बैल भैंस बहुत सारे होते हैं, बकरा भी होता है, गधा होता है, लेकिन उस जानवरों के मतलब लहू से नहीं, मतलब एक निर्दोष मेमने के बलिदान से हम सभी का उद्धार होना था। तो निर्दोष मेमना मतलब जगह, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया थी, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु को जगत का मेमना कहा गया है। मनुष्यों के उद्धार के लिए एक निर्दोष मेमने का बलिदान होना एक तय था। पहले से मतलब प्रभु यीशु जानते थे कि उनके मतलब किस प्रकार उनके हाथों पैर पर किले ठोकाया जाएगा, किस प्रकार उनके पसली पर भाला मारा जाएगा, कि कैसे उनके सिर पर ताज पहनाया जाएगा, वो सब जानते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। हमें मालूम होता है हम चूल्हे के पास रहते हैं तो पता है कि आग में हम जल जाएंगे, तो क्या हम अपने हाथ से आग को पकड़ेंगे? हमें पता है उस आग को हम पकड़ेंगे तो जलेंगे, हमें दर्द होगा, हमें फोड़ा भी आगे मालूम है, इसलिए कोई जानबूझकर आग को नहीं पकड़ते। लेकिन प्रभु को सारे दर्द वो महसूस कर रहे थे, सभी पता था उन्हें। पता होने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, उन्होंने ताकि हम सभी उद्धार हो पाए।
इसलिए उन्होंने अपने प्राण को दिया और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, ना कि अपने। यदि वो चाहते तो परमेश्वर से मतलब बोल भी सकते थे कि मैं ये दर्द नहीं सह पाऊंगा, बहुत है, ऐसा मैं कैसे करूँ, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन ये पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा था कि मतलब पसली पर भाला मारा जाएगा, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा। सारी बातें पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा था ताकि वो वचन, पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। इसीलिए उन्होंने इस दर्द को सहा और कहा पूरा हुआ, और इस मतलब उस दर्द को उन्होंने सहा और अपने पिता से कहा कि पूरा हुआ। ये उनकी इच्छा थी, अपने मतलब उनके मतलब एक पिता की इच्छा थी, और हमारे उद्धार के लिए उन्होंने मतलब यीशु को भेजा और हम सभी उद्धार पर, इसीलिए उन्होंने उन्हें भेजा और उनके उस काम को उन्होंने पूरा किया, इसीलिए उनको पूरा हुआ कहा। हालेलुया। आप सब वजन से प्रभु आप सभी को आशीष। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम अंतिम वाणी की ओर जाएं, पुनः परमेश्वर को अपने जीवन प्रस्तुत करेंगे। जिसे ही परमेश्वर की आत्मा स्पर्श करता है मेरे प्रेम, या तो वो घुटने में आ जाएंगे या तो वो अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। पहले सुन लीजिए, जिसको परमेश्वर की आत्मा स्पर्श करता है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हाथों को उठा रूहे खुदा का प्यार मिला है, मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का गया मुझे
हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 46 पद से 7वीं वाणी है। निकालिए सभी। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते पिता इस वाणी के लिए। पिता हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
आप हमारी सहायता करें। सभी अपनी आंखों को बंद कर लें, सभी ध्यानपूर्वक बैठें, कोई मजाक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। एक बार फिर से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका रहम करम प्रभु जी, जो आपने हमें इस जगह में लाया प्रभु, उपस्थित किया, अब तो बार आपने हमें संभाला पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु जी, गुनाहों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहती है इस जगह में पिता। हर एक उस बाधा को पिता हम बांध देते हैं, डराने वाली धमकाने वाली आत्मा को पिता हम बांधते हैं यीशु के नाम में पिता। आप हमारी सहायता करें, आप हमें होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता, हमें सिखाइए प्रभु जी, ताकि हम सीख सके पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है लूका रचित उसका सुसमाचार, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, हम 44 पद से पढ़ेंगे। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो उस जीवित परमेश्वर को इस जीवित संसार में भेजा हम लोगों के लिए, हमारे पापों के लिए। तो हम उनके लिए अपना बलिदान, जिस प्रकार यीशु मसीह इस संसार में दिया मनुष्य जाति के लिए, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह के कहे हुए अनुसार हमें चलना है। वाणी में कहता है इस जगह, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर कहता है जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ दो साथी भी थे, उसको भी चढ़ाया गया। परमेश्वर कहता है बस पिता, अब पीड़ा में नहीं सह सकता। उसके हाथों में वो कीले लगाए गए, पैरों में इस प्रकार से उसको मारा गया, दर्द से कहराता गया, वो कांटों का ताज पहनाया। इस संसार में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो जिसके सर पर कांटों का ताज हो। परमेश्वर, वो महान परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर अपने बेटे को भेजा ताकि हम उसे पहचाने। इस प्रकार से परमेश्वर अंत के समय में वो पिता प्रभु जी कहा, अंत में वो अपना वाणी लास्ट में विराम देते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह जब दर्द से कहराते हुए वो अंत में कहता हुआ अपना प्राण छोड़ दिए, और यह कहकर अपना प्राण को छोड़ दिया। इस प्रकार सूबेदार ने जो कुछ हुआ था वह देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य का धर्मी था, मनुष्य धर्मी था। वहां पर जो सूबेदार था उसने उसको देखकर कहा, सच में परमेश्वर का पुत्र था। वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह का जो प्राण है वो निकलने के बाद इस संसार में ऐसा होगा। लेकिन आदमी को क्या है, किसी भी चीज को होने से पहले उनको एग्जाम चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं नहीं कि परमेश्वर ऐसा करेगा तो हम भी उसको जानेंगे, ऐसा नहीं है। विश्वास करना है, विश्वास से सब कुछ होता है। इस प्रकार सूबेदार ने वहां पर था, वो देखकर कहा, मनुष्य धर्मी था। सच में यीशु मसीह धर्मी था। और भीड़ में जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, और पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गली से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई, यह सब देख रही थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें परमेश्वर ने जो मृत्यु के विषय में लिखा है, उसका प्राण त्यागना, उसका जो प्राण है वो यीशु मसीह को गाड़ा गया, प्राण उसको मारा गया, उसके शरीर को छल्ली छल्ली किया। यरूशलेम में आने से पहले ये चीजें वो सब कुछ देख चुका था। जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं उस दिन, गुड फ्राइडे के दिन उसका सूली पर चढ़ाता है परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को,
यरूशलेम में जाने से पहले ये सब चीज भविष्य में वो देख चुका था कि वो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जैसे ही उसने पाँव यरूशलेम के नगरों में रखा तो अपने मन में ही वो सोचने लगा था कि मैं इस यरूशलेम में, अपने घराने में, अपने मोहल्ले में मैं जाऊंगा, इस प्रकार मुझे ताड़नाएं मिलेगी, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, छल्ली छल्ली किया जाएगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर अपनी 7वीं वाणी को बोला और तीसरे दिन बाद हमारी खुशी की बात यह है कि वो जीवितों में से जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इस प्रकार परमेश्वर अपनी 7वीं वाणी को यहाँ पर किया। धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।